नमस्कार दोस्तों, एनडीए मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डैश 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 cos 178 डिग्री और cos 179 डिग्री इज। ऑप्शन दिया है आपको -1, B1, C0, D√2। तो देखिए, इसको एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डैश 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 cos 178 डिग्री और cos 179 डिग्री। तो ये क्वेश्चन देख के आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? देखिए, cos 1 डिग्री से स्टार्ट किया है, cos 179 डिग्री तक गया है। तो cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, cos 5 डिग्री करते 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 मतलब cos 179 डिग्री तक गया है। तो हम लोग cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, cos 5 डिग्री डैश डैश डैश। अच्छा, cos 178 तक गया है, तो इसमें तो cos 90 भी आया होगा। तो हम लोग cos 90 लिख लेते हैं। cos 90 डिग्री डैश 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 cos 178 डिग्री और cos 179 डिग्री। तो आप लोग जानते हैं cos 90 कितना होता है? cos 90 होता है आपका 0। cos 90 डिग्री आपका 0 होता है। तो देखिए इधर cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डैश डैश cos 90। तो cos 90 तो हम लोग 0 लिख देंगे और cos 178 डिग्री और cos 179 डिग्री। तो cos 90 0, अगर 0 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका वैल्यू कितना आता है? 0। तो इसका आंसर कितना होगा? C, 0। देखिए, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डैश डैश करके cos 178 और cos 179 तक गया है। cos 179 तो ऐसे 1 से स्टार्ट किया है, तो इसके बीच में तो cos 90 भी आया होगा। तो cos 90 जीरो आपका 0 होता है। तो अगर किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो पूरा उसका वैल्यू कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। तो cos 90 0, तो 0 से हम लोग मल्टीप्लाई सब में किए हैं तो 0 आ गया। लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। बी आपका है द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डैश डैश tan 89 डिग्री। तो हम लोग इसको लिख लेंगे ऐसे, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डैश 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 tan 89 डिग्री। अच्छा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan 1 को tan 89 के साथ लिख देते हैं। tan 2 डिग्री को tan 89 के पहले क्या आएगा? tan 88। tan 3 डिग्री को tan 88 के पहले क्या आएगा? tan 87। तो ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। जैसे tan 1 डिग्री को हम लोग लिख दे रहे हैं tan 89 डिग्री। tan 1 डिग्री के साथ tan 89 को लिख ले रहे हैं। tan 2 डिग्री को हम लोग tan 88 के साथ लिख दे रहे हैं, क्योंकि 89 के जस्ट पहले क्या आएगा? तो tan 88 आएगा। tan 2 डिग्री को tan 88 डिग्री, tan 2 डिग्री के साथ tan 88 डिग्री, फिर tan 3 डिग्री। तो tan 88 के जस्ट पहले क्या आएगा? tan 87 आएगा। तो tan 3 डिग्री के साथ हम लोग tan 87 डिग्री लिख दे रहे हैं। ऐसे डैश डैश हम लोग करते करते कहाँ तक जाएंगे? तो देखिए, अगर tan 30 ले रहे हैं हम लोग तो tan 60 लिखना पड़ेगा साथ में। जैसे यहाँ पे tan 60 ले रहे हैं तो सॉरी tan 30 ले रहे हैं तो tan 60 लिखना पड़ेगा। tan 40 ले रहे हैं तो tan 50 लिखना पड़ेगा साथ में। तो ये लास्ट तक आपका जाएगा tan 44 डिग्री और tan 46 डिग्री। लास्ट आपका लास्ट इतना, क्योंकि ऐड कीजिएगा तो tan आपका tan 1 डिग्री तो tan 89 डिग्री, एक जस्ट एक एक कम करते जाएंगे। tan 2 डिग्री तो tan 88 डिग्री, tan 3 डिग्री तो tan 87 डिग्री, ऐसे ही करते करते tan 44 डिग्री तो tan 46 डिग्री तक लास्ट ये जाएगा। तो देखिए हम लोग
टेन 1 डिग्री को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, और उसके बाद टेन 90 को हम लोग टेन 89 डिग्री को हम लोग चेंज कर देंगे, टेन 19 - 1। तो टेन 90 में से 1 जाएगा तो टेन 89 नहीं ना आएगा। फिर ऐसे ही टेन 2 डिग्री को लिख देंगे, टेन 2 डिग्री को ऐसे ही छोड़ देंगे, टेन 88 को हम लोग चेंज कर देंगे, टेन 90 - 2। तो 90 में से 2 जाएगा तो टेन 88 ना आएगा। फिर टेन 3 डिग्री को छोड़ देंगे ऐसे ही, और टेन 87 को चेंज कर देंगे, तो टेन 87। तो टेन 90 - 3, 90 में से 3 जाएगा तो 87 है ना आएगा। और कहाँ तक हम लोग जाएंगे, टेन 44 डिग्री तक, टेन 44। और टेन 46 को हम लोग चेंज कर देंगे, तो 90 - 44, क्योंकि 90 में से 44 आप लोग सब घटाइएगा तो टेन 44, सॉरी, टेन 90 में से 44 घटाइएगा तो टेन 46 आएगा आपका। जैसे हम लोग 1 में से 90 में से 1 घटाएंगे तो टेन 89 आएगा, फिर 90 में से 2 घटाएंगे तो टेन 88 आएगा, वैसे ही 90 में से 3 घटाएंगे तो टेन 87 आएगा, वैसे ही टेन 90 में से 44 घटाएंगे तो टेन 46 आएगा। एक फार्मूला होता है हम लोगों का, टेन 90 - थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। टेन 90 - थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव आते हैं। जैसे टेन 90 - थीटा कॉट थीटा, साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे ही टेन 90 - थीटा कॉट थीटा। टेन 1 डिग्री यहाँ से अब फिर लिखना है, तो टेन 90 - थीटा, यहाँ पे क्या है, टेन 90 - थीटा तो कॉट थीटा, तो टेन 90 - 1, टेन 90 - थीटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के जगह क्या है, 1 डिग्री है, तो कॉट 1 डिग्री। ऐसे ही टेन 2 डिग्री, टेन 2 डिग्री को ऐसे ही छोड़ देंगे, और फिर टेन 90 - थीटा, ये क्या है, 90 माइनस, यहाँ पे है 90 - थीटा, तो 90 - थीटा, थीटा के जगह क्या है 2, तो क्या लिख देंगे, कॉट 2 डिग्री। वैसे ही टेन 3 डिग्री और टेन 90 - थीटा, तो थीटा के जगह टेन 90 - थीटा कॉट थीटा होता है, तो थीटा के जगह 3 है, तो टेन 3 डिग्री को ऐसे ही छोड़ देंगे, और कॉट 3 डिग्री, टेन 90 और डैश 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 करते टेन 44 को ऐसे ही छोड़ेंगे, और टेन 90 - थीटा, 90 - थीटा, तो थीटा आपका क्या है 44 है, तो टेन 90 - थीटा आपका होता है कॉट थीटा, तो कॉट 44। अब देखिए एक और फार्मूला होता है, जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा। तो वहीं हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे टेन 1 डिग्री और कॉट 1 डिग्री को 1/टेन 1 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। वैसे ही टेन 2 डिग्री को टेन 2 डिग्री को ऐसे ही छोड़ देंगे, और कॉट 2 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/टेन 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखवा दिया कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा। वैसे ही प्लस डैश 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 करते करते टेन 44 डिग्री को ऐसे ही लिखेंगे, और कॉट 44 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/टेन 44। तो देखिए टेन 1 डिग्री से टेन 1 डिग्री कैंसिल, टेन 2 डिग्री से टेन 2 डिग्री कैंसिल, टेन 44 डिग्री से टेन 44 डिग्री कैंसिल, सॉरी प्लस का साइन दे दिए हैं, सब मल्टीप्लाई में ना है, तो 1 × 1 × 1 × 1, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर मारेंगे, बी 1। सही से देख लीजिए आप। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। ये एनडीए 2001 का क्वेश्चन है। तो देखिए ये पिछले वाले ही क्वेश्चन जैसा है, तो फिर एक बार ये क्वेश्चन को लिख लेते हैं, टेन 15 डिग्री, टेन 25 डिग्री, टेन
45 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 75 डिग्री। ठीक है, अब देखिए tan 15 डिग्री को हम लोग फर्स्ट वाला लास्ट वाला कैसे पिछले वाले में लिखे हैं ऐसे ही लिख देते हैं। tan 15 डिग्री तो tan 75 डिग्री इंटू, इसको ब्रैकेट में लगा रख दीजिए। फिर tan 25 डिग्री को हम लोग tan 65 के साथ लिख दे रहे हैं और tan 45 को अकेला छोड़ दे रहे हैं। तो देखिए tan 15 डिग्री को ऐसे ही रहने देंगे और tan 75 को लिखना हो tan 90 माइनस थीटा। तो कितना माइनस करेंगे कि 75 आएगा? tan 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 75 आएगा? तो 15 माइनस करेंगे। देखिए tan 90 में से 15 ले जाइएगा तो tan 75 आ जाएगा। वैसे ही tan 25 डिग्री को ऐसे ही छोड़ देंगे और tan 65 को लिख देंगे tan 90 माइनस 25। 90 में से 25 ले जाइएगा तो 65 आ जाएगा आपका, क्योंकि 90 में से 25 आप लोग घटाइए तो 65 आता है। और tan 45 डिग्री को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए पीछे मैंने बता दिया है कि tan 90 माइनस थीटा आपका होता है cot थीटा। फिर यहाँ पे भी एक बार बता देना है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा आपका होता है। तो देखिए tan 15 को ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे और tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा तो cot 15 डिग्री। वैसे ही tan 25 डिग्री को लिख देंगे ऐसे ही और tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा होता है तो cot 25 और tan 45 को ऐसे ही रहने देंगे हम लोग। फिर मैंने पीछे बता दिया है कि cot थीटा आपका होता है cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। फिर यहाँ पे हम लोग यूज कर देंगे इसी फार्मूला को। tan 15 को ऐसे ही छोड़ देंगे और cot 15 को 1/tan 15 कर देंगे, क्योंकि cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। फिर tan 25 डिग्री को ऐसे ही रहने देंगे और cot 25 डिग्री को 1/tan 25 डिग्री और फिर tan 45 को ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग। tan 15 से tan 15 कैंसिल, tan 25 से tan 25 कैंसिल, तो 1 इंटू 1 इंटू tan 45 डिग्री। तो आप लोग जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। चूँकि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। देख लीजिए tan 45 1 होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। सॉरी मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, ये NDA 2001 का क्वेश्चन है।